हेलो एवरीवन। आज हम सभी मिलके करने जा रहे हैं कविता एक सूरदास के पद, जिसके रचयिता हैं स्वयं सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा आपको परिचय दे दिया जाए। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। यानी कि कृष्ण की भक्ति में जो अपने आराध्य श्री कृष्ण को मानते हैं, उनमें भक्ति करने वाले सूरदास जी और मीरा का नाम प्रमुख रहता है। सूरदास जी ने तीन अपनी रचनाएं लिखी है: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, जबकि इस समय प्रकाशित सूर सागर में लगभग 6000 पद ही प्राप्त है। इनका जन्म 1478 में माना जाता है और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जन्म से ही अंधे थे और कुछ विद्वानों का कहना है कि एक घटना के बाद ये अंधे हो गए थे। लेकिन हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी को ही माना जाता है। इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नाम का एक स्थान बताया जाता है। इनके जन्म से संबंधित और इनके जन्म स्थान से संबंधित और इनके अंधे होने से संबंधित भी कई अवधारणाएं हैं, जो कि अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। तो आइए बच्चों, हम करते हैं सूर के पद, जो कि सूर के भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ लिए गए हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि ये बेस किस पर है। कृष्ण ने जब मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के द्वारा गोपियों को एक संदेश भेजा, उससे संबंधित ये सभी पद हैं। क्योंकि कृष्ण का कहना है कि जब वो मथुरा को छोड़कर जा चुके हैं तो गोपियां उनकी विरह में ना तड़पे। कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश गोपियों के पास भिजवाया ताकि गोपियां शांत रहने का प्रयास करें, परंतु प्रतिक्रिया उल्टी ही हो गई। निर्गुण ब्रह्म और योग के उपदेश ने गोपियों को और भी अधिक चिढ़ा दिया। वे ज्ञान के मार्ग रूपी योग के संदेश की अपेक्षा प्रेम के मार्ग की उपासक थी। इसीलिए उन्होंने उद्धव पर व्यंग्य करना शुरू किया। आइए करते हैं हम पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती हुई, उल्हाना देती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते। अपरस का अर्थ है अछूता, तगा होता है धागा, और नाहिन मन अनुरागी, नाहिन नहीं है, अनुरागी का मीनिंग है प्रेमी। कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के निकट रह कर भी उनके प्रेम रस में डूबे नहीं। पुरिनी पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। पुरिनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, दागी का अर्थ है दाग या दब्बा। अब आगे गोपियां कहती है कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रह कर भी जल के ऊपर ही रहता है, उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती। जो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार से जल के भीतर तेल की मटकी रहती है, तेल की उस गागर पर फिर भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से तुम भी कृष्ण के पास रहकर कृष्ण के प्रेम की कोई बूंद तुम्हें नहीं लगी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी, पाऊ पैर, दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना। आगे गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए ही कह रही है कि हे उद्धव, तुम तो प्रेम की नदी में कभी पैर डुबोया ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर कभी पड़ी ही नहीं, इसलिए तुम उनके रूप पर मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां
स्वयं को अबला बता रही है, भोली भाली बता रही है, अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, हम तो बड़ी भोली भाली अबला नारी हैं और कृष्ण प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटी गुड़ में पड़ जाती है। पागी यानी कि उसके अंदर लिपट जाती है, कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपट जाती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में सनी हुई है, भरी हुई है। यहाँ गोपियों का व्यंग्य स्पष्ट है। उद्धव कभी कृष्ण प्रेम के धागे में नहीं बंधे, ये गोपियों का मानना है। इसलिए उद्धव उनकी विरह वेदना का अनुभव भी नहीं कर पा रहे। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये था सूरदास का पहला पद और ये है इसके शब्दार्थ। आगे है सूरदास के दूसरे पद की व्याख्या। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पौधो, नाही परत कही। अब गोपियाँ अपने मन की व्यथा को स्पष्ट करते हुए अपने प्रेम भावना जो उनके मन में ही रह गई है उसका वर्णन करते हुए बताती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गई। वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई। कहिए जाए कौन पे उधो, कि हे उद्धव बताइए हम अपने मन की बात कहाँ जाकर कहें। ना ही परत कही, कि हमारी ये बात किसी से भी नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ अनुप्रास अलंकार है ए की पुनरावृत्ति के कारण। तन मन बिथा सही, अर्थात हम श्री कृष्ण के आगमन की अवधि को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही है। हम तो प्रतीक्षा में ही अपना समय बिता रहे हैं कि कब श्री कृष्ण आएंगे और कब हमारी विरह अग्नि खत्म होगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह तही। बिरहनी बिरह में अनुप्रास अलंकार है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब गोपियाँ कह रही है कि हम इस योग के संदेश को जो तुमने सुनाया है, इसे सुन सुनकर हम गोपियाँ विरह की आग में जली जा रही है। मतलब कि पहले ही हम वियोगिनी थी और अब तुम्हारे उपदेश ने हमें विरह अग्नि में जलाकर दग्ध कर दिया है। विरह दही वियोग में जलना। चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही। चाहती हुती गुहारी, गुहारी लगाना यानी कि रक्षा के लिए पुकार करना। अब आगे गोपियाँ कहती है कि हमें जिस ओर भी पुकार करने की उम्मीद थी उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। अब सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियाँ कहती है कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाएगा, अर्थात कि हम प्रेम धारा के स्थान पर योग की धारा जो श्री कृष्ण ने बहा दी है, बताओ उद्धव हम कैसे धैर्य धारण करें। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। इस पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे है तीसरा पद, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक उदाहरणों द्वारा बता रही है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी के समान है। हारिल पक्षी का चित्र आपको दिखाया जा रहा है। अब आगे गोपियाँ कहती है कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण का आश्रय कभी नहीं छोड़ सकती। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अर्थात हर तरीके से पक्की तरह से पकड़ रखा है। जावत जागना, सोवत सोना, सोपन सपने में, दिवस दिन में, निसी रात्रि में रात में। कान्हे कान्हे जकरी,
अब गोपियाँ कह रही है कि हमने तो सोते हुए जागते हुए दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट ही लगा रखी है, अर्थात हम तो हर तरीके से पूरी तरह से कृष्णमय हो गई है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। अब गोपियाँ कहती है कि उद्धव ने गोपियों को जो योग का संदेश दिया उनके बारे में उनका यह मानना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कड़वी ककड़ी को जब हम मुंह में डालते हैं ना ही तो उसे निगला जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो योग का संदेश है उसे भी निगला नहीं जा रहा। सु तो व्याधि, सु यानी कि वह, व्याधि बीमारी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, कि हे उद्धव तुमने तो हमारे लिए एक व्याधि एक बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी है और न ही कभी सुनी है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि हे उद्धव इस योग के संदेश को ऐसे लोगों को जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। लेकिन अब गोपियाँ यहाँ क्या बताना चाह रही है कि चक्री के समान कैसे, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। जो लोग कभी अपने देवता है या कुछ भी है उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग बदलते जो रहते हैं, कभी कोई धर्म या कभी कोई इंसान, इस तरह से हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम को बनाए हुए हैं। तो इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि हमारा मन भ्रमित नहीं है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम जो वो अभिव्यक्त हुआ है। हरि हारिल और करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार है, कान्हे कान्हे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ व्याख्या भी दी जा रही है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा शब्दार्थ भी दिए गए हैं। आगे है सूर का चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने गोपियों की विरह दशा को बताई है। इस पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है, कि वो हमें छलने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियाँ कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आई, यानी कि हरि श्री कृष्ण जी, हे उद्धव अब कृष्ण जी ने राजनीति भी पढ़ ली है। राजनीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक्स। आगे है, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ उद्धव को कहा गया है। मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, जो कि फूलों पर मंडराकर उनका रस चूसता है। भोरे की बात कहते ही हम सब बात समझ गई, हमें सभी समाचार मिल गए, यानी कि तुमने जो भंवरा बनकर श्री कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचाया है वो समाचार हमें मिल गया है और हम सारी बात भी समझ गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि अब उन्होंने गुरुओं से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अर्थात वो और भी अधिक चतुर हो गए हैं। ये गोपियों का मानना है, गोपियाँ ही उद्धव को कह रही है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, कि बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है, क्योंकि जिनकी बुद्धि इतने चतुर नहीं होगी, इतने चालाक जो इंसान नहीं होंगे, वो इस तरह के संदेश नहीं भेजते। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, कि हे उद्धव आगे के यानी कि प्राचीन समय के लोग बड़े ही भले थे, जो कि दूसरों के हित के लिए, पर हित का मीनिंग है दूसरों के हित के लिए डोलत धाएं, यानी कि घूमते फिरते थे, वो दूसरों के हित के लिए भागे चले आते थे, लेकिन तुमने आज हमारा हित नहीं किया। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगी जिसे श्री कृष्ण ने जाते हुए चुरा लिया था। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। अब गोपियाँ कह रही है कि श्री कृष्ण तो राजा है, वो दूसरों से अनिति छुड़वा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ अनिति क्यों कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि जिन्होंने दूसरों के अन्याय को छुड़वाया है वही हमारे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाही सताए। अब गोपियाँ कह रही है कि वो अपना हमारा मन भी उनके साथ ले गए, तो ये उनका अत्याचार है, क्योंकि श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए थे गोकुल को छोड़कर। अब ब्रजवासियों को गोपियों की जो दशा है उनके मथुरा जाने पर, उसके कारण वो तकलीफ में है, विरह की अग्नि में तप रही है। तब वो श्री कृष्ण के लिए कह रही है कि गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की फिर याद दिलाती है कि राजधर्म तो यही है सुर जो प्रजा को न सताया जाए, जो प्रजा पर अत्याचार ना करे। लेकिन वहां जाकर वे स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। हे उद्धव, आप उनसे कहिए कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो कि इनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे। यही एक राजा का धर्म है। इस पद में गोपियों द्वारा एक राजा का धर्म बताया गया है। बड़ी बुद्धि और गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके रचयिता स्वयं सूरदास जी हैं और मधुकर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि मधुकर भंवरे को कहते हैं जो फूलों का रस चूसता है। तो ये थे आपके सूरदास के चारों पद। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।